श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव भक्तों। जैसे कि 11 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि पड़ रही है और इस दिन किए जाने वाले उपाय बहुत ही सरल और विशेष हैं। पंडित जी गुरु जी द्वारा बताया गया है कि मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाला उपाय आपके जीवन को बहुत जल्द ही जल्द सफल बना सकता है। तो ये साल का आखिरी मौका है, मार्गशीर्ष का पावन महीना भी चल रहा है। तो इस मार्गशीर्ष के पावन महीने में आप मासिक शिवरात्रि पर ये उपाय जरूर करें। आज हम आप लोगों से बात करेंगे मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले उपाय और सोमवार को किए जाने वाले उपाय और अमावस्या पर भी किए जाने वाले उपाय आपको बताएंगे। इन सभी उपायों को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है और अच्छे से समझना है उपाय को, तभी आपको करना है। आप लोगों को अगर उपाय समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें। उपाय जानने के पहले आप लोगों से छोटी सी विनती है कि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको मासिक शिवरात्रि 11 दिसंबर को सोमवार के दिन करना है। क्या करना है, ये 3 दीपक वाला अगर आप ये उपाय कर लेते तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी कोई भी इच्छा होगी बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी अगर आप ये 3 दीपक वाला उपाय मासिक शिवरात्रि पर सोमवार के दिन प्रदोष काल में ये उपाय अगर आप कर लेते हो तो क्या करना है, आपको 3 दीपक तैयार करना है। क्या करना है, आपको 3 दीपक तैयार करना है और तीनों दीपक आटे का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, आटे का 3 दीपक आपको तैयार करना है। अब आटे का आपका 3 दीपक तैयार हो गया, उसमें आपको बाती रखनी है। आपको गोल बाती रखनी, लंबी बाती नहीं रखनी, आपको उसमें गोल बाती लगानी है। आटे के दीपक तैयार करना, उसमें गोल बाती रखनी है और उसमें आपको घी डाल लेना है। क्या करना है, उसमें आपको घी डाल लेना है। अब उस दीपक को लेकर आपको कहाँ जाना है, तीनों दीपक को एक प्लेट में रख के आपको सबसे पहले आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको जाना है और जो पहला दीपक है ना आपका, उसको जलाकर आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है शाम के समय प्रदोष काल में। कब, शाम के शिवरात्रि पर शाम के समय प्रदोष काल में आपको जो दीपक तैयार करके ले गए हो 3 दीपक, तो एक दीपक को सिर्फ आपको जलाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे अपनी मनोकामना करते हुए वहां पर आपको रख देना है। अब क्या करना है, एक दीपक आप वहां जला के रख दिए हो। अब जो 2 दीपक है उसको सीधा लेकर आइए आप शिवालय आइए, शिव जी के मंदिर में आप जाइए जब, तो दूसरा दीपक शिव मंदिर में आपको जलाकर रख देना है। शिवलिंग के थोड़ी दूर में रख सकते हैं या तो शिव जी के द्वार जो है चौखट होता है वहां पर ये दीप आप जलाकर रख सकते हैं। आपका 2 दीपक जल गया है। अब क्या करना, जो तीसरा दीपक है, तीसरा दीपक आपको किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे आके जलाना। जो आंवला का पेड़ ऐसा होना चाहिए थोड़ा सा बड़ा हो, उस पेड़ के नीचे आइए, आंवले के पेड़ के नीचे, और आपको ये दीप जला के रख देना है। आपकी जो भी मनोकामना हो वो प्रार्थना करते हुए आपको ये तीनों दीपक आपको जला देना। तीनों दीपक जलाने के बाद आप सीधा अपने घर आइए और मासिक शिवरात्रि पर जो ये 3 दीपक वाला उपाय करता है उसकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। आप दीपक जलाए हो, शिव शंभू से प्रार्थना की हो, आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो ये था तो मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाला 3 दीपक का उपाय। अगला उपाय ये है जो आपको 5 बेलपत्री से करना है और ये उपाय आपको मासिक शिवरात्रि के दिन ही करना है। मासिक शिवरात्रि सोमवार के दिन ये उपाय आपको करना है। ये बहुत ही बड़ा उपाय है, उपाय मतलब महा उपाय समझ लो। ये मार्गशीर्ष का पावन महीना चल रहा है और साल का आखिरी मासिक शिवरात्रि भी ये है। तो इस मासिक शिवरात्रि पर ये उपाय आप लोग जरूर करें। धन से जुड़ी हुई जो भी परेशानी है उस शंभू से आप प्रार्थना करेंगे वो शीघ्र पूर्ण करेंगे। तो उपाय को करना कैसे है एक बार आप लोग जरूर सुने ध्यान से। करना है, आपको प्रातः काल सुबह स्नान करके शिवालय जाना है। शिवालय जाकर आपको जो भी पूजा अर्चना करना चाहते हो शिव जी की, वैसे आपको पूजा अर्चना कर लेनी है। उसके बाद आपको उपाय करना है। अब क्या करना है, आपकी पूजा अर्चना हो गई है। आप जो 5 बेलपत्र लेकर गए उसको एक प्लेट में रख लीजिए। 5 बेलपत्र को, 5 बेलपत्र आप रख लिए हो। अब एक बेलपत्र जो माँ अशोक सुंदरी की जगह होती है, जो बीच से जलाधारी होता है, बीच में मोटी मोटी सी जगह बनी हुई होती है, वो माँ अशोक सुंदरी की जगह होती है, उस पर आपको एक बेलपत्री चढ़ा देना है। एक बेलपत्री आप चढ़ा दे और दूसरी वाली बेलपत्री आपको कहाँ चढ़ानी है, जहां से माँ जगदम्बा की हस्त कमल होती है, जहां शिव जी लिंग का कटी भाग होता है, वहां आपको दूसरी बेलपत्री चढ़ा देनी है। वो दूसरी बेलपत्री आपकी चढ़ गई। अब तीसरी बेलपत्री जो है आपको कहाँ चढ़ानी है, तीसरी बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। उसका डंडी का भाग अपने जिस दिशा में आप बैठे हो उसके विपरीत दिशा में उसके डंडी का भाग होना चाहिए। तो तीसरी बेलपत्री आपको कहाँ चढ़ानी है, शिवलिंग पर चढ़ानी है।
अब जो चौथी बेलपत्री है उसको आपको क्या करना है, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो और जल जिस रास्ते से बहता हुआ जाता है, जहाँ से जलधारी होता है उस रास्ते से बहता हुआ जिस रास्ते पर जाता है उस रास्ते पर इस बेलपत्री को चढ़ा देना है। चौथी बेलपत्री को आपको जो जल चढ़ाते ना उस रास्ते से जलधारी से होते होते जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते पर आपको उस बेलपत्री को, चौथी बेलपत्री को चढ़ा देना है। अब क्या करना है, चौथी बेलपत्री आपकी चढ़ गई, जो पांचवी बेलपत्री है उसको आप सीधा लेकर आइए नंदी बाबा के पास। नंदी बाबा के पास आके आप बैठिए और जो भी आपकी मनोकामना हो, जो उस कामना को नंदीश्वर से कहते हुए और जो नंदी का उठा वाला पैर होता है उस पर उस बेलपत्री को चढ़ा देना है। अब आपकी पांचों बेलपत्रियां चढ़ गई हैं और आपकी जो भी मनोकामना हो नंदीश्वर बाबा से बोलते हुए आप अपने घर सीधा चले आइए। इस तरह आप मासिक शिवरात्रि पर अगर ये उपाय कर लेते हो तो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। ध्यान रखना, आपको तो पता हो गया पांचों बेलपत्री कहाँ कहाँ चढ़ाना है। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। पहली बेलपत्री आपको माँ अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ानी है। दूसरी बेलपत्री आपको माँ जगदम्बा के हस्तकमल पर चढ़ाना है, जहाँ का शिवलिंग का कटिभाग होता है। तीसरी बेलपत्री आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। चौथी बेलपत्री जहाँ से जलधारी का जल बहता हुआ जाता है उस रास्ते पर चढ़ा देना है। पांचवी बेलपत्री आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर चढ़ाना है। इस तरह आप पांचों बेलपत्री वाला मासिक शिवरात्रि पर उपाय करते हो तो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। अगला उपाय जो कि मासिक शिवरात्रि पर आपको करना है, जो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया, ये उपाय बहुत ही सरल और आसान भी है और बहुत ही ये जल्दी आपको सफल भी बना देती है। तो क्या करना है, आपको एक काली मिर्ची लेनी है। कितने, सिर्फ एक काली मिर्च लेनी है और 7 काले तिल के दाने लेने, गिनकर लेना है, ना ज्यादा लेना है ना कम लेना है। काला तिल होता है ना, आप लोग जानते ही होंगे, तो काला तिल आपको लेना है 7 दाने और 1 काली मिर्च के दाने। क्या करना है, प्रातः काल आप सुबह सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके शिवालय जाइए और शिवालय जाकर आप जैसे भी रोज की पूजा करते हो वैसे पूजा कर लीजिए। उसके बाद अपने ये उपाय कर लीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है वो शिव शंभू से प्रार्थना करते हुए और जो एक काली तिल और ये काली मिर्च लेकर गए हो इसको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर शिव बाबा को समर्पित कर देना, चढ़ा देना है। एक साथ ही दोनों को चढ़ाना, अलग अलग नहीं चढ़ाना। काला तिल और काली मिर्च एक साथ लेकर शिव बाबा के ऊपर आपको समर्पित कर देना और जो भी आपकी मनोकामना वो कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उस दाने को शिव बाबा के ऊपर चढ़ा दीजिए। मासिक शिवरात्रि के दिन ये उपाय आपको करना है। ऐसे करने से आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अगला उपाय जो आपको सोमवार के दिन करना है, ये उपाय आप किसी भी सोमवार को कर सकते हो। मान लो कोई बहुत ही रोगीला व्यक्ति है, अपने रोगों से बहुत ग्रसित है, बहुत परेशान है, उस व्यक्ति को ये उपाय जरूर करना है। क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें देसी गाय का दूध डालना है। थोड़ा सा दूध डालना, ज्यादा नहीं डालना, जल डालना, उसमें थोड़ा सा उस लोटे में दूध डाल लीजिए और क्या करना है, उसमें 7 काली मिर्च डाल लीजिए, 7 काली मिर्च के दाने डाल लीजिए, दूध डाल लीजिए, 7 काली मिर्च के दाने डाल लीजिए। अब उस जल को लेकर जाइए शिवालय और शिवलिंग के ऊपर एक धारा में करके समर्पित कर दीजिए। जो भी आपकी मनोकामना हो, कष्ट हो, दुख हो, परेशानी हो, जो भी है आप शिव शंभू से प्रार्थना करते हुए सोमवार के दिन ये जल आप चढ़ा देते हो, उपाय कर लेते हो तो आपका रोग जो भी होगा बहुत जल्दी शीघ्र ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग सोमवार के दिन ये उपाय जरूर करें। ये तो था मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाला उपाय। अब जो अमावस्या को किए जाने वाला उपाय हो आप लोग ध्यान से सुने। क्या करना है, आपको अमावस्या के दिन आपको एक दीपक तैयार करना है। वो दीपक आपको देसी गाय के घी का होना चाहिए और कौन सी बाती लगानी है, आपको लंबी बाती लगानी है। लंबी बाती लगाकर आपको एक दीपक तैयार करना है और वो दीपक ले जाकर आपको किसी नदी, तालाब, बावड़ी के पास आपको वो जलाना है। वो वहीं जाकर जलाना है, यहाँ घर से जलाते हुए नहीं ले जाना है। उस दीपक को वहाँ नदी के पास, तालाब के पास जाके आपको जलाना है और जला देना है। और जो बाती का मुख है वो दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। किस दिशा में होनी चाहिए, दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। अगर मान लो आसपास में तालाब हुआ, बावड़ी नहीं है तो आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे इस दीपक को जला देना है। घी वाला दीपक जो तैयार किया हो बेलपत्र के पेड़ के नीचे जला देना। मान लो आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ भी नहीं है तो आपको क्या करना है, तो आपको इस वाले दीपक को अपने रसोई घर में जहाँ परिंदा रखा होता है, मटका रखा होता है, उस वहां पर आपको जला देना है। बस यही एक बात का ध्यान रखना कि बाती का मुख दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि वो पितृ का स्थान होता है अमावस्या के दिन, तभी पितरों को शांति मिलती है। तो पितृ शांति के लिए, दोष दूर करने के लिए अमावस्या पर ये उपाय आप लोग जरूर करें, तभी आपके सारे कष्ट और दुख दूर हो जाएंगे। तो आप लोगों को उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।